चलिए वी 16.3 7 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तिरछी ऊंचाइयाँ L1 L2, इनका अनुपात कितना है? 5:4। बड़ा शंकु ये हो गया, छोटा ये हो गया। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेमी स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों को बटे में कर लेंगे। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा पाई आर एल। आधार व्यास समान है, त्रिज्याएं समान होंगी, L1/L2, पाई आर से पाई आर। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। का वक्र पृष्ठीय, छोटे का दिया हुआ है 400, L1/L2 दिया हुआ है 5/4। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय 5/4, फिर 400 पर आएगा गुणा में, काटेंगे तो 100, कितना आ गया? 500 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। तिरछी ऊंचाई L और त्रिज्या R, इसका अनुपात 7/4, 7:4। L का मान निकालेंगे तो L का मान होगा 7/4, R गुणा में चला जाएगा। फिर दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वो दिया हुआ है 792 सेमी स्क्वायर। मान रख देंगे पाई का मान 22/7, आर का मान R, एल का मान 7/4 R, 792 आर स्क्वायर। 7 से 7 काट देंगे बराबर 792। 4 ऊपर चला जाएगा, बटे में 22, 22 से काटेंगे 22 66, 22 की 132, आर स्क्वायर बराबर 144। गुणा कर देंगे 36 चौके 144, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 144 का रूट 12। तो त्रिज्या हो गई इसकी 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 9 मीटर ऊंचे शंकु, एच का मान दिया हुआ है 9 मीटर, आधार की परिधि है 44 मीटर, आधार की परिधि है 2πr बराबर 44। 2 पाई का मान 22/7 R बराबर 44। R का मान आ जाएगा 44, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट कर देंगे, R का मान आ गया 7 मीटर। अंदर वायु का आयतन देखेंगे, वायु का आयतन शंक्वाकार है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 × 7, एच का मान है 9। 7 से 7, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, 22 × 7 21, 22 को 21 से करेंगे 462 मीटर क्यूब आयतन है, मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक शंकु के आकार का बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी। ये पानी से भरा हुआ है। 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ाया जाता है। बेलनाकार बर्तन को पानी के तल की ऊंचाई, शंकुआकार बर्तन को बेलनाकार बर्तन में उड़ाया जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यहाँ पे शंकुआकार बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकुआकार बर्तन का आयतन।
बेलनाकार बर्तन पाई आर स्क्वायर एच। शंक्वाकार बर्तन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच अलग अलग है, पाई से पाई कट कर देंगे। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दी हुई है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेमी। ऊंचाई निकालनी है 1/3। आर का मान दिया हुआ है। शंक्वाकार बर्तन की जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 10, ऊंचाई दी हुई है 18। काट देंगे 3 से 18। एच का मान निकालेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 6/5 नीचे आ जाएगा। ये 5 गुणा 5 कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 छके 24 सेमी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौथा सेमी भुजा वाले घन में बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। चौथा सेमी भुजा का कोई घन है, इस घन में से एक शंकु काटा जाता है। शंकु काटेंगे तो ऊंचाई तो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 14 सेमी, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी भुजा की आधी, आर का मान 7। हमें शंकु का निकालना है आयतन। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो है 7 और एच का मान है 14। 7 से 7 काट करें, 22 गुणा 14 थी 98 बटे 3। 22 को 98 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2156 बटे 3। 2156 बटे 3 भाग देंगे तो 718.67 सेमी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम है, दोनों सिर्फ मान अलग दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या दी हुई 12 सेमी और जो कोण दिया हुआ दिया हुआ 120। इसके कोरों को सीधी कोरों को संपातिक करके शंकु बनाया जाता है। शंकु बनाएंगे तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ये जो 12 है इसकी जो त्रिज्या ये हो जाएगी इसकी L, और ये जो चाप है इस चाप की लंबाई हो जाएगी इसकी आधार की परिधि के बराबर। तो आधार की परिधि के बराबर होगी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर थीटा बटे 180। पाई से पाई 2r बराबर, आर का मान दिया हुआ है 12, थीटा का मान 120 बटे 180। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 चौक 12, 2r बराबर होगा 8 और r का मान आ जाएगा 2 का भाग देंगे 4। इसकी जो r आ गई वो आ गई 4। अब हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई। आयतन के लिए ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए सूत्र क्या है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान 12, एच का मान निकालना है, आर का मान 4। 12 की स्क्वायर 144, एच स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16, 144। थोड़ा इस साइड में लाएंगे तो माइनस का एच स्क्वायर घटाएंगे तो 128, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 128 का रूट 11.312 सेमी। क्या जाएगा 128 का वर्गमूल निकालेंगे। अब हमें निकालना है इसका आयतन। देखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान 4 गुणा 4 गुणा 11.314 मान रख देंगे। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4 है, स्क्वायर 2 बार, एच का मान 11.312। इनको गुणा कर लेंगे और 7 या 21 का भाग दे देंगे।
इनको गुणा करेंगे तो आएगा 3981.824 और बटे में 7×21 भाग देंगे तो आएगा 189.61 सेमी क्यूब।